नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। चीन ने एक बार फिर सरहद पर रची थी साजिश। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक 3 दिन पहले उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिकों की मामूली झड़प हुई। सेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक 5 दिन पहले 20 जनवरी को सैनिकों के बीच मामूली झड़प हुई थी, जिसे दोनों देशों के कमांडर्स के बीच स्थानीय लेवल पर ही सुलझा लिया गया। नाकुला सेक्टर में ये वही जगह है जहां पिछले मई महीने में 9 तारीख को दोनों देशों के सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। हालांकि मामूली झड़प सेना के द्वारा इसे बताया जा रहा है। चीनी साजिश एक बार फिर से नाकाम हुई। स्थानीय कमांडर लेवल पर ही इस पूरे विवाद को सुलझा लिया गया। 20 जनवरी को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में ये झड़प हुई थी। जो स्थानीय कमांडर्स हैं उन्होंने बातचीत कर इस पूरे मसले को सुलझा लिया। लेकिन नाकुला जो सेक्टर है उसमें पिछले साल मई के महीने में इसी तरह से झड़प हुई थी। आपको याद होगा, नाकुला सेक्टर में 20 जनवरी को। अब सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों में ये मामूली सी झड़प हुई है। और सेना का क्या बयान आया है वो आपको सुनवा देते हैं। 20 जनवरी को सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों में मामूली झड़प हुई। ये भारतीय सेना का आधिकारिक बयान है जो इस समय आपके सामने है। विवाद को स्थानीय स्तर पर दोनों देशों के कमांडर्स ने सुलझाया। सेना का आधिकारिक बयान 20 जनवरी को ये झड़प हुई थी और उसके बाद आज ये बयान सामने आया है। चीनी सैनिकों के साथ जिस तरीके की झड़प हुई उसको लेकर ये बयान। हम आपको बता दें कि कल लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच 17 घंटे की मैराथन बैठक हुई। ये बैठक कल सुबह 9:30 बजे शुरू होकर देर रात 2:30 बजे खत्म हुई। चीन के कहने पर यह बैठक बुलाई गई थी। भारतीय सेना की तरफ से लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन बातचीत कर रहे थे। चीन के बीएमपी हटमोल्डो में हुई इस बैठक में क्या कुछ निकला है यह भी हालांकि साफ नहीं है, लेकिन इस बैठक में सीमा पर तनाव घटाने और सैनिकों की वापसी पर चर्चा निर्धारित थी। तो कोर कमांडर लेवल की बैठक में इस पूरे मसले को सुलझाने का दावा, घुसपैठ की कोशिश नाकाम। और हमारे साथ हमारे डिफेंस संवाददाता नीरज राजपूत मौजूद हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह और मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब मौजूद हैं। साथ ही हमारे जो सहयोगी नीरज राजपूत हैं वो लगातार इस पूरे इलाके को क्योंकि कवर करते रहे, उनका रुख मैं सबसे पहले करूंगी। नीरज, अभी एक नए तनाव की खबर आ रही है। हालांकि सेना का जो आधिकारिक बयान है उससे साफ है कि ये मामूली झड़प थी। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल शोभना, देखिए ये इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे थे और ये रणनीति का हिस्सा भी है भारतीय सेना की कि अब वो पूरी तरह से तैयार हैं। उनको मालूम है कि जिस तरह से पूर्वी लद्दाख में झड़प हुई है, जिस तरह से घुसपैठ करने की कोशिश की गई है, तो अब ये इस तरह की झड़पें जो हैं हम लोग लगातार देख सकते हैं, क्योंकि चीन की कोशिश होगी जगह जगह पर, चाहे वो पूर्वी लद्दाख हो, सिक्किम हो या कोई और दूसरे सेक्टर्स भी हो जहां जहां डिस्प्यूटेड एरियाज है, वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की जाएगी और भारतीय सेना उनको रोकेगी। तो इस तरह की झड़पें होना लाजमी है। ये भारतीय सेना इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जो पिछले 8-9 महीने से जो टकराव चल रहा है पूर्वी लद्दाख, और इसकी जो समीक्षा की भारतीय सेना ने उसके बाद ये पाया गया, जो हमें भी जानकारी है इस बारे में। जो ये नाकुला सेक्टर में जो झड़प हुई है, यहाँ पर पिछली बार भी हुई थी और शुरुआत जो हुई थी भारत और चीन के बीच टकराव के बीच, वो एक सेक्टर ये भी था जहां नाकुला में, जहां पर पहले हुआ था। हालांकि जो मामूली माइनर फेस ऑफ कहा है भारतीय सेना ने, वो इसीलिए कहा है क्योंकि भारतीय सेना जो है इस वक्त चीन के खिलाफ जो तैयारी करके पूरी तरह से तैयारी है, जो मोर्चा बनती है भारतीय सेना ने पूरी की हुई है, अपने सैनिकों की, अपने हथियारों की, टैंक, तोप, मिसाइल की। लेकिन ये जो झड़प हुई ये हाथापाई हुई, इसमें कोई फायरिंग नहीं हुई, इसीलिए भारतीय सेना ने इसको माइनर फेस ऑफ कहा है। यहाँ तक कि जो आर्मी हेडक्वार्टर तक भी इसके बारे में जानकारी जो है नहीं दी गई थी, क्योंकि ये स्थानीय लेवल पर ही जो स्थानीय ब्रिगेड कमांडर्स हैं उनके द्वारा ही इस पूरे मामले को सुलझा लिया गया था। लेकिन ये बात सही है कि वहां पर झड़प हुई थी, दूसरी बार हुई है। पिछली बार 9 मई 2020 को हुई थी और अब ये 20 जनवरी को हुई है। ठीक है नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब भी मौजूद हैं और गुरमीत सिंह जी जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं रिटायर्ड। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब भारत ने पूरी पुख्ता तरीके से इस पूरे बॉर्डर को कवर कर रखा है और तैयारियां पूरी हैं। ऐसे में ये जो चीन की बार बार कोशिश है, ये क्या इरादे हैं, क्या मंसूबे हैं? देखिए, मेरी व्यक्तिगत प्रोफेशनल असेसमेंट है, व्यक्तिगत है, मैं सेना की तौर से नहीं बोल रहा। मेरी व्यक्तिगत असेसमेंट है कि जैसे ही स्प्रिंग आता है, समर आती है, यानी कि जो गर्मी का मौसम आता है, बर्फ पिघलती है, आपको पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिए। रेपिटेशन ऑफ बॉर्डर इनकर्शंस
जो कि एस्केलेट हो सकती हैं इनटू गलवान स्टाइल क्लैशेस और मोर। इनको रूल आउट करना बिल्कुल असंभव है। ये जहां तक मेरा अंदाज है, चीन बहुत तिलमिलाया हुआ है और चीन जो है उसको ईस्टर्न लद्दाख में मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि जो साउथ पंगोंग सो में भारत की सेना ने उसको बिल्कुल आउट मनूवर करके चकाचौंध कर दिया गया था। जो वेस्टर्न थिएटर कमांडर है चीन का, उसे सैक कर दिया गया है, रिटायर हो गया है, वो सीएमसी में जाने के ख्वाब देख रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो चीन तिलमिलाया हुआ है, कुछ ना कुछ करेगा। बहुत सारा मुनस्सर होगा जो बाइडन का क्या रवैया है, जो बाइडन का क्या रवैया है, अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रवैया है। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद चीन बड़ा प्रोत्साहित हुआ है और शायद वो एंटी को अप करना चाहेगा। ताइवान के बरखिलाफ भी उसका रेटोरिक बढ़ता जा रहा है और इस तरह की कार्रवाइयों का हमको पूरा अंदेशा होना चाहिए। भारतीय सेना बहुत मजबूत है, पूर्ण रूप से ना केवल भारतीय सेना बल्कि समस्त भारतीय सशस्त्र सेनाएं, एयरफोर्स, नेवी सब तैयार हैं पूर्ण रूप से। और अगर चीन कोई दुस्साहस करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, उसे निश्चित होना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ गुरमीत सिंह जी भी मौजूद हैं। गुरमीत सिंह जी, रक्षा मंत्री ने यह साफ किया कि हम कभी किसी को नहीं छेड़ते, लेकिन अगर हमारी सीमा में हमें छेड़ा गया तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। चीन को यह मैसेज साफ साफ हिंदुस्तान की तरफ से मिल चुका है, लेकिन बार बार ये जिस तरीके की कायराना हरकतें चीनी सेना के द्वारा की जा रही हैं, क्या ये सपोर्ट पूरा बीजिंग से मिल रहा है इस सेना को, या ये खुद छुटपुट हरकतें हैं जिन पर हमें ध्यान नहीं देने की जरूरत है? ये जो इंसिडेंट हुआ है नॉर्थ सिक्किम के ऊपर में, ये आर्मी ने तो कहा है कि ये माइनर फेस ऑफ है, इसको रिजॉल्व कर लिया गया है प्रोटोकॉल के मुताबिक। लेकिन मुख्य बात ये है कि ये ठीक 8.5 महीने के बाद में वही हुआ जो पिछले साल 9 मई को हुआ था। और जो सिक्किम का इलाका है ये एक वेल डिफाइंड बॉर्डर है, बाउंड्री है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो वाकया हुआ है, इसकी जो टाइमिंग्स है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसी समय 4 दिन के बाद में हम लोग 9th मीटिंग कर रहे हैं ईस्ट लद्दाख के अंदर में। अभी हमारा 26 जनवरी का वातावरण चल रहा है। 20 जनवरी का दिन है जबकि राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं उन्होंने शपथ ली और उसके बाद में चाइना ने ताइवान के ऊपर में एयर वायलेशन किया। तो इसका पहला बात तो ये है कि चाइना के ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि चाइना बार बार अपने एग्रीमेंट का उल्लंघन करता है। और तीसरी बात ये है, ये लोकलाइज्ड है एक नॉर्थ सिक्किम का, लेकिन इसको ईस्ट लद्दाख और मैं कहूंगा कि ताइवान और साउथ चाइना सी और अमेरिका के रिश्तों के साथ में जोड़कर देखना चाहिए। मुख्य तौर पर हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अलर्ट रहें, अपना ऑफ प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस को एकदम तैयार रखना चाहिए अपने आप को, और किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार 9 महीने से बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है ईस्ट लद्दाख में, अभी उसका कोई हल नहीं निकल के आया है। तो इसलिए हमारे ऊपर में जिम्मेवारी बन जाती है कि पूरे बॉर्डर के ऊपर में एकदम अलर्टनेस, ऑपरेशनल रेडीनेस एकदम बिल्कुल ऊंचे दर्जे की होनी चाहिए। और जहां बात रही चीन की, इसका हमने सबसे बड़ा सबक सीखा था पिछले साल 15 जून गलवान को कि चाइना के ऊपर में बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो एग्रीमेंट्स को, वो उस इलाके में जहां पर कोई भी बॉर्डर इश्यू नहीं है। सिक्किम के अंदर में सिर्फ ट्राई जंक्शन का इलाका है जहां पर थोड़ी आपस में मतभेद है, लेकिन ये जो बाउंड्री है ये वेल डिफाइंड है। उसके बावजूद भी ऐसी हरकत की है, वो भी 8 महीने के बाद की है, उसी प्रकार की है। ये हमारे लिए चेतावनी का एक संदेश अवश्य है। बिल्कुल ठीक है। मेजर जनरल बख्शी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि चीन के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी लगातार हो रही है, लगातार सेना के बड़े बड़े अधिकारी बातचीत भी कर रहे हैं और दोनों ही तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हम बातचीत से हल चाहते हैं, लेकिन चीन बार बार उल्लंघन करता है और इस तरीके की हरकतों को अंजाम देता है। भारत की क्या रणनीति आपके हिसाब से बतौर सेना अधिकारी होनी चाहिए अब आगे के लिए? देखिए साहब, जहां तक चीन का सवाल है,
उसकी स्टैंडर्ड प्लॉय है कि आपको एंडलेस नेगोशिएशन में एंगेज करना, जिससे कोई हल नहीं निकलता, लेकिन चीन को एक मॉरल लेग अप मिल जाता है कि हम तो बातचीत कर रहे थे, आपने क्या किया। ठीक है, ये वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की टेक्निक है। 24 वर्ष से चीन के साथ एनएसए के दर्जे पे लगातार बातचीत हो रही है। क्या निष्कर्ष निकला है अभी तक? जो अभी तक चीन ने हमको उसकी जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, उसके मार्क मैप्स देने से साफ इनकार कर दिया है। तो झड़पें कैसे बंद होगी, आप प्लीज बताइए। बात ही बात हो रही है, चीन की फितरत है, वो तो बड़े उनकी नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स है, स्ट्रैटेजी है कि बातों में लगाए रखो। बेअंत 40-50 साल से तो बातचीत हो रही है साहब। अगर अब कोई आप मुझे बता दे रहे हैं कि मिरेकल हो जाएगा, तो मैं सबसे ज्यादा हैरान हूंगा। इसका मतलब मैंने 37 साल फौज में झक मारी है फौज में, क्योंकि जो देखिए जो असलियत अब है जब उससे दोगला पड़ोसी हो बख्शी साहब, तो क्या किया जाए? चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे चीन की बात करें, दोगलापन किसी से छुपा हुआ नहीं है। नीरज राजपूत मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि नीरज राजपूत इस पूरी खबर को, लद्दाख को, इसको बहुत करीब से कवर करते आए हैं। नीरज, अगर अब मैं सामरिक दृष्टि से समझना चाहूं, तो क्या भारतीय फौज का डिप्लॉयमेंट अब आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, संख्या बढ़ाई जा सकती है? देखिए शुभना, हालांकि सितंबर के महीने में, यानी पिछले साल ही सितंबर 2020 में जब टसल चल रही थी, टकराव चल रहा था पूर्वी लद्दाख में, तो दोनों सेनाएं इस बात के लिए तैयार हुई थी कि जितनी भी अब डिप्लॉयमेंट है, जितनी मई जून के महीने में हुई थी, उतनी ही रहेगी, अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ये रजामंदी बनी थी सितंबर में, क्योंकि 50,000 सैनिक भारत के और 50,000 सैनिक चीन के पूर्वी लद्दाख में, जो 826 किलोमीटर लंबी एलएसी है, वहां पर तैनात किए गए थे। और उसके अलावा टैंक हैं, तोप है, मैकेनाइज्ड व्हीकल्स है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के व्हीकल्स हैं, वो सब वहां पर तैनात है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस बात की जानकारी भी मिली है भारत को कि चीन की तरफ से जो है धीरे धीरे करके एनफोर्समेंट बढ़ाया गया है वहां पर अपनी पूर्वी लद्दाख में। तो भारतीय जो सेना प्रमुख है, थल सेना प्रमुख, उन्होंने साफ तौर से अपने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि टकराव जो है अभी मुख्य तौर से फ्रिक्शन पॉइंट जो है वो पूर्वी लद्दाख में है, लेकिन जो 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी है, जो कि पूर्वी लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जहां पर ये 20 जनवरी को घटना हुई, और अरुणाचल प्रदेश, जहां पर भी भारतीय सेना पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए। तो सिर्फ पूर्वी लद्दाख ही नहीं है, पूरी एलएसी जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चीन के साथ सटी हुई है, वहां पर भारतीय सेना पूरी तरह से अपनी तैयारी के साथ है कि, और यही उसी का नतीजा है कि जब 20 जनवरी को चीनी सैनिकों ने नाकुला सेक्टर में एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की, जैसे कि जनरल गुरमीत सिंह ने बताया कि वहां पर वेल डिफाइंड बॉर्डर है, क्योंकि मैं उस एरिया में जा चुका हूं, उत्तरी सिक्किम में, नॉर्थ सिक्किम में, और वहां पे मुझे पता है कि वहां पर पत्थरों से जो है बॉर्डर बनाया गया है। उसके बावजूद भी चीनी सैनिक जो है घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। उसी का नतीजा था कि भारतीय सेना ने उनके जो इरादे थे उनको नाकाम कर दिया। हालांकि भारतीय सेना ने इसको माइनर फेस ऑफ कहा है, लेकिन इस तरह की झड़पें अब आने वाले समय में, जैसे कि एलओसी पर हम लोग देखते हैं पाकिस्तान की तरह, इसी तरह से अब भारतीय सेना इसके लिए भी तैयार है कि अब यहां पर हर सेक्टर में हो सकती है। ठीक है नीरज, आप बने रहिए, मेजर जनरल बख्शी साहब आप भी बने रहिए, और गुरमीत सिंह जी आप भी बने रहिए। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगी, और फौरन लौट के आ रहे हैं। और ब्रेक से लौटने के बाद चीन की ये जो नापाक साजिश है, टिप्पणी आई है, उसमें यही आया है कि नाकुला बॉर्डर पर जो झड़प हुई चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच, वो बहुत मामूली थी, और उसको कमांडर स्तर की बातचीत से सुलझा लिया गया है। मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी मेरे साथ मौजूद है, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद है, और नीरज राजपूत मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। गुरमीत सिंह जी, एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चीन है, एक और एक मिलकर 11। अब लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं ये साफ साफ संदेश दे दिया है, चाहे रक्षा मंत्री के हम पिछले स्टेटमेंट्स की बात करें और चाहे सेना की मौजूदगी हो, कि अब नो नॉनसेंस पॉलिसी भारत की रहेगी। आने वाले दिनों में जो चीन की विस्तारवादी नीति है, उसको भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपसे सहमत नहीं हूं कि एक और एक को मिलाकर 11 है। ये जो नापाक गठबंधन है, इसमें एक और एक को मिलाकर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इनके पूरे इरादे ही नापाक हैं। और बड़ी बात ये है, एलएसी और एलओसी दोनों को मिलाकर जो चुनौती चाइना और पाकिस्तान ने इकट्ठे दिया है, टू फ्रंट पे दिया है, भारत इस चुनौती के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हमारी ऑफ प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस बिल्कुल है। और आपने हाल ही में सुना था कि जो एयर चीफ, उन्होंने कहा है कि हम इस चुनौती के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। इस बात को सीडीएस साहब ने भी कहा है, और
आर्मी चीफ साहब ने भी बिल्कुल क्लियर से कहा है। और मैं तो कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने इस बात के ऊपर में बिल्कुल पुख्ता संदेश दिया है कि एलओसी और एलओसी के ऊपर में एकदम भारतीय सेना किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, चाइना के ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो है और जो भी एग्रीमेंट्स हैं उनको वो उनका जो उसको पालन नहीं करते हैं। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, चाहे आर्मी ने कहा हो कि माइनर फेस ऑफ है, लेकिन इसमें जो संदेश है वो बहुत बड़ा है। वो ये संदेश है कि भारत को पूर्ण रूप से अपने पूरे ही बॉर्डर के ऊपर में अलर्ट रहना पड़ेगा और इस किसी भी चुनौती के लिए, और बॉर्डर का कोई भी इलाका हो, हर एक इलाके के ऊपर में हमको एकदम पुख्ता सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। देखिए, चाइना जो है ये भारत का प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जो उसकी विस्तारवाद की नीति है, जो पाकिस्तान की आतंकवाद की नीति है, इन दिनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसमें जो प्राइमरी थ्रेट है वो चाइना है और हमको एकदम इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ये जो हुआ है, इसका अगर आप एनवायरमेंट और टाइमिंग दोनों को एनालाइज करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, तो एक बात क्लियर है कि अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट बदले हैं उसके बावजूद भी जो चाइना का एक प्रेसिडेंस है उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन हमको अपना कार्य अपने आप से ही करना पड़ेगा। ठीक है, जीडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए बख्शी साहब। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारी पेशेवर असेसमेंट थी कि जैसे ही मार्च अप्रैल आता है ये दर्जे हरारत बढ़नी शुरू होगी। ये हमारी एज ए मिलिट्री मेरी व्यक्तिगत असेसमेंट है। इसलिए मैं हैरान हुआ कि ये जनवरी के आखिर में जो शुरू होना ये कोई सही संकेत नहीं है। ये सिर्फ दर्शाता है कि आगे क्या होने वाला है। मैं पूर्ण रूप से समझता हूं कि आधिकारिक तौर पे सेना पे हद बंदिशें हैं, वो कुछ नहीं, हद से ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन मैं जनरल गुरमीत से बिल्कुल सहमत हूं कि ये अच्छा संकेत नहीं है। यहीं पे तमाशा शुरू हुआ था पिछले साल, ठीक इसी जगह नाकुला में। फिर वहां पे इंट्रूजन्स का शुरुआत हो जाना, चाहे छोटे पैमाने पे चाहे बड़े पैमाने पे। देखिए, हमको पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिए। और मैं आखिरी में ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं जनरल नरावने, जो हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं और जो नेवी के चीफ हैं केबी सिंह, और ये लोग बहुत कम्पिटेंट, भारत की खुशकिस्मती है बहुत कम्पिटेंट चीफ्स है हमारे पास, जो कि अच्छी तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रिंसिपल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जनरल बख्शी, इसी पर बात करेंगे। ये जो अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, दो सेना के पूर्व अधिकारी हमारे साथ इस समय पैनल में मौजूद हैं और दोनों ही अधिकारियों का कहना है कि जनवरी में इस तरीके का फेस ऑफ अच्छा संकेत नहीं है। भारत की अब क्या रणनीति होगी कि कोई झड़प हुई ही नहीं है। उनका कहना है कि चीनी सैनिकों के घायल होने की बात भी गलत है। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़े हुए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जुड़े हुए हैं। नीरज, अब ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि कोई झड़प हुई नहीं है, क्या कहा जाए? भारतीय सेना कह रही है कि मामूली झड़प है, कमांडर लेवल की बातचीत भी हुई है। देखिए, ग्लोबल टाइम्स जो है मुखपत्र है चीनी सरकार का, तो उसके एडिटर ने ये ट्वीट किया है और ये लिखा है कि ये जरूर लिखा है कि फेक न्यूज, लेकिन ये भी लिख दिया कि माइनर फेस ऑफ होते रहते हैं। जैसे कि क्योंकि भारतीय सेना ने कहा है माइनर फेस ऑफ हुआ है, इसीलिए उन्होंने ये भी लिख दिया कि माइनर फेस ऑफ है, जिसका रिकॉर्ड भी लॉग बुक में नहीं लिखा जाता है, यानी कि सेना द्वारा नहीं लिखा जाता है। ये ठीक वही भाषा है जैसे कि भारतीय सेना ने कहा है, क्योंकि सुबह जब ये जानकारी आई थी तब भारतीय सेना का जो मुख्यालय है उन तक भी ये जानकारी नहीं आई थी। ऐसी जानकारी आई थी क्योंकि ये स्थानीय लेवल पर ही कमांडर्स ने अपने लेवल पर सुलझा लिया था, इसीलिए माइनर फेस ऑफ कहा गया है। बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बख्शी साहब, मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि मामूली झड़प है, रिकॉर्ड में भी नहीं है। हाँ जी, सबसे ज्यादा विश्वसनीय जो अखबार है पूरी दुनिया में वो ग्लोबल टाइम्स है चीन का। उसने तो एक जो कैजुअलिटी भी नहीं बताई है ना मानी है। आप जरूर उन पे विश्वास करना चाहते हैं, प्राथमिकता देना चाहते हैं हमारी फौज के ऊपर, ये आपकी चॉइस है, आप किसको मानना चाहते हैं। हम आपको बता रहे हैं, जनरल गुरमीत और मैं, हमारे 3-4 दशकों का तजुर्बा है भारत की सेना में। ठीक है साहब, मैं कोई गवर्नमेंट का स्पोक्समैन नहीं हूं, ना मैं भारतीय सेना का स्पोक्समैन हूं। मैं केवल एक भूतपूर्व सैनिक हूं जो मिलिट्री एनालिस्ट के हैसियत पे मैं अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट देता हूं। मैं फिर दोहराता हूं कि मेरा एस्टिमेट था और है
कि मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको बिल्कुल सतर्क और चौकन्ना रहना पड़ेगा। इस प्रकार की एक नहीं 50 वारदातें होंगी। ठीक है, मैं बहुत कदर करता हूं हमारे शांति के दूतों की, फाख्ते उड़ाने वालों की, लेकिन मेरे को जिंदगी ने तजुर्बा ये सिखाया है कि सैनिक मामलों में रियलिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, सेना के है। मामलों में बिल्कुल जमीनी हकीकत को समझना चाहिए, और जैसा कि दोनों पूर्व सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल में इस तरीके के फेस ऑफ बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।